सोचो, एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट की धरती आग में बदलने वाली थी। आसमान शांत था, शहरों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर कई मिसाइलें दिखाई दीं, और उसी पल दुनिया को समझ आ गया कि अब सिर्फ तनाव नहीं, युद्ध शुरू हो चुका है। ये लड़ाई अचानक नहीं हुई थी, इसके पीछे सालों पुरानी दुश्मनी थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शक था। इजराइल को डर था कि अगर ईरान और ताकतवर हुआ तो पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ सकता है न। और अमेरिका अपने सहयोगियों और अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए पहले से तैयार बैठा था। फिर एक रात गुप्त सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ। अंधेरे में स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़े, समुद्र से क्रूज मिसाइलें दागी गईं, और कुछ ही मिनटों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण धमाके होने लगे। रडार स्टेशन, मिसाइल डिप्पो, एयर डिफेंस सिस्टम, हर तरफ आग, धुआं और अफरा तफरी। तेहरान की रात बदल चुकी थी, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। कुछ ही घंटों बाद रेगिस्तान के अंदर छिपे लॉन्च पैड से एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में उठीं। उनके साथ छोड़े गए घातक ड्रोन। रात का आसमान लाल हो गया। इजराइल में सायरन बज उठे। लोग भागकर बंकरों में घुसने लगे। बच्चे रो रहे थे, माएँ उन्हें सीने से लगाए बैठी थीं। ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिसाइलें हवा में ही खत्म हो गईं, लेकिन कुछ अपने निशाने तक पहुंच गईं। धमाके हुए, इमारतें हिलीं, सड़कें खाली हो गईं, और डर हर घर में पहुंच चुका था। इसी बीच खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, हर जगह सैनिक तैयार थे। रडार घूम रहे थे। एंटी मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो चुके थे, क्योंकि अगर एक भी हमला अमेरिकी बेस पर हो जाता हुआ तो ये लड़ाई और भी खतरनाक हो सकती थी। फिर सामने आया सबसे बड़ा खतरा, होर्मुज जलमरूमध्य। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। जैसे ही युद्ध बढ़ा, तेल टैंकर खतरे में आ गए, नेवी जहाज तैनात हो गए, नहीं, और पूरी दुनिया के बाजार हिल गए। तेल महंगा होने लगा, शेयर मार्केट गिरने लगे, फ्लाइट्स डीले होने लगीं, शिपिंग खर्च बढ़ गया। भारत पर भी असर पड़ा। पेट्रोल डीजल महंगा, गल्फ फ्लाइट्स प्रभावित, आयात महंगा, और आम लोगों की जेब पर सीधा असर। लेकिन सबसे दर्दनाक तस्वीर जंग के मैदान में नहीं, शहरों के अंदर थी। टूटी इमारतें, घायल लोग, धुएं से भरी सड़कें, बंकरों में छिपे परिवार, और वो मासूम जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियार भी खतरनाक थे। स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, अटैक ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल वॉरशिप। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये पूरी दुनिया के लिए चेतावनी थे। क्योंकि जब मिडिल ईस्ट जलता है तो उसकी आग सिर्फ एक देश तक नहीं रुकती है, उसकी गर्मी पूरी दुनिया महसूस करती है। यही है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच भड़कते संघर्ष की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का संतुलन हिला दिया। और सबसे डरावनी बात, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।